दुनिया की सबसे तेज़ और सबसे महंगी कार भारतीय बाजार में दस्तक दे चुकी है। जी हाँ, हम बात करें बुगाटी वेरॉन की। हमारे साथ है बुगाटी वेरॉन। आप अगर सबसे पहले इसके लुक पे नज़र डालें तो फ्रंट लुक आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत एरोडायनेमिक शेप डिज़ाइन किया गया। खासतौर से इस कार को कार्बन फ्रेम में बनाया गया, कार्बन का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। फ्रंट में आप लाइट पे नज़र डालें तो LED लाइट आपको नज़र आएगी जो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन की गई है, जो इसकी खूबसूरती को और चार चांद लगाती है। अगर बुगाटी के लोगो को आप देखें तो सेंटर में आपको लोगो मिलेगा जो कि ये एग्जॉस्ट ग्रिल है, जो फ्रंट ग्रिल, जिससे आपको इंजन ठंडा करे, क्योंकि तेज़ रफ्तार की ये कार है और ज़्यादा गर्म होती है। अगर आप इंटीरियर्स पे नज़र डालें तो आइए देखिए आपको इंटीरियर्स में क्या खास बुगाटी में मिलेगा। आप बुगाटी के इंटीरियर्स पे नज़र डालिए तो बुगाटी के इंटीरियर्स में आपको लेदर का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। ये आपको काफ़ी सॉफ्ट लेदर है। आप खासतौर पे इस गाड़ी की अगर और खूबियाँ बताएं तो इसमें आपको भारत में इसको लेफ़्ट हैंड ड्राइव ऑप्शन में ही ये कार आपको मिलेगी। आप गियर देख सकते हैं, इसमें 7 स्पीड डुअल क्लच गियर का इस्तेमाल किया गया है। अगर इंजन के बारे में आपको बताऊं तो इंजन के बारे में आपको बता दूं तो इसमें 8 लीटर 16 सिलेंडर का इंजन इस्तेमाल किया गया है जो 1001 हॉर्स पावर की ताकत देता है। टॉर्क की बात करें तो 1250 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है, ओपन रूफ भी है और इसको बंद करके भी चलाया जा सकता है। अगर टॉप स्पीड की बात करूं तो 400 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है इस कार की। पसंद की बात आए तो इस कार की कीमत भी मैं आपको बता दूं। इस कार की कीमत भारतीय बाजार में एक शोरूम कीमत है 16 करोड़ रुपए। ये कार इतनी तेज़ है, यानी कि 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ये कार कितनी रफ्तार भर पाएगी भारतीय बाजार में, ये तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ की रोडें इसको कितनी रास आती हैं। कैमरामैन वीरेंद्र मेहरा के साथ कनिष्क जायसवाल, CNEB। लग्जरी कार निर्माता कंपनियों में BMW का नाम सबसे आगे है और इसे बरकरार रखने के लिए कंपनी ने देश में सबसे कम दाम की SUV पेश की है। जी हां, BMW ने अपनी एंट्री लेवल की कॉम्पैक्ट SUV X1 को लॉन्च कर दिया है। X1 के 3 वेरिएंट हैं। X1 S Drive 18i जो पेट्रोल ऑप्शन में है, जबकि S Drive 20D और S Drive 20D एक्सक्लूसिव डीजल वेरिएंट में है। X1 भारत में चाहने वालों को लग्जरी एहसास कराएगी। ये कार खास तौर पर सिर्फ भारतीय कस्टमर्स के लिए ही है। X1 में 2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन लगाया गया है, लेकिन आपको इसमें ऑफ रोडिंग का मजा नहीं मिलेगा क्योंकि X1 में 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन नहीं दिया गया है। देखिए, BMW लेने की ख्वाहिश तो हर कार ओनर को होती है और इस प्राइस के अंदर जो BMW मिल जाए तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक डील। ऑल्दो ये सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव है, इसके अंदर 4x4 की SUVs के फीचर्स नहीं है जो जेन्युइन SUVs होते हैं। एंट्री लेवल की लग्जरी SUV में X1, टोयोटा फॉर्च्यूनर, एंडेवर और Hyundai Santa Fe का बाजार खराब करने में कामयाब रहेगी। बात करें इसकी कीमत की तो X1 S Drive 18i की एक्स शोरूम प्राइस है 22 लाख रुपए, जबकि X1 S Drive 20D की 23,90,000 और S Drive 20D एक्सक्लूसिव की 29,90,000 रुपए है। कंपनी X1 का प्रोडक्शन अपने चेन्नई प्लांट से कर रही है और ये SUV आज से ही शोरूम पर मिलना शुरू हो जाएगी। BMW की X1 लग्जरी सेगमेंट की एंट्री लेवल SUV है और इसकी कीमत आपको जरूर पसंद आएगी क्योंकि इसकी कीमत रखी गई है 22 लाख से लेकर 29,90,000, जो आपको काफी पसंद आएगी। ये कार आपके मानकों पर कितनी खरी साबित होगी ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कनिष्क जायसवाल, CNEB। ये है मर्सिडीज की वो विंटेज कार जो थी अपने जमाने की नंबर 1 रॉयल चॉइस, जिनकी सवारी करना था हर किसी का सपना। और ये सब कुछ होगा एक बार फिर से सच। क्योंकि मर्सिडीज ने उतार दिया है भारतीय बाजार में अपना E कैब्रियोलेट मॉडल, जिसे देखते ही आप हो जाएंगे दीवाने। जी, ये है E क्लास कैब्रियोलेट, जो है कार के दीवानों के लिए मर्सिडीज की नई पेशकश। E क्लास कैब्रियोलेट की खासियत है इसका रूफ टच बटन, जो 20 सेकंड में खुलती है और बंद होती है। पर 4 सीटर 2 डोर वाली इस कार का असली मजा तो ड्राइव में है।
ये जो गाड़ी इन्होंने बनाई है, दिस मेड इट सो प्रैक्टिकल कि आप इसको अपनी डेली यूज़ के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विद सॉफ्ट टॉप आप बंद कर लीजिए तो इट वर्क्स ऑलमोस्ट एज गुड एज अ सैलून। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर डूइंग योर फन ड्राइविंग, एक फीचर जो इसके अंदर दिया है कि 40 किलोमीटर तक स्पीड के अंदर आप रूफ को गिरा भी सकते हैं और वापस भी ला सकते हैं। E350 कैब्रियोलेट के इंजन की बात करें तो इसमें लगा है 6 सिलेंडर का 3498 सीसी का पावरफुल इंजन, जो इसे 272 हॉर्स पावर की ताकत देता है 6000 आरपीएम पर, और टॉर्क 355 Nm है 2400 से 5000 आरपीएम पर। ये कार 0 से 100 की रफ्तार महज 6.9 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर। सेफ्टी के लिहाज से आपको इस कार में प्री सेफ सिस्टम, एक्टिव बोनेट और एयरबैग्स मिलेंगे। मर्सिडीज की ई क्लास कैब्रियोलेट ये कार भारतीय बाजार में आ गई और इसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत है करीब 65 लाख रुपए। इस कार के साथ आप पार्टी में जाएं या फिर मौसम के मजे लें, दोनों ही सूरत में ये कार आपको जरूर पसंद आएगी। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ कनिष्क जायसवाल, CNEB। SUV सेगमेंट में BMW लेकर आया है X5। ये SUV दिखने में बोल्ड, अट्रैक्टिव और शानदार है। X5 के डिजाइन और लुक पर नजर डालें तो इसका उभरा हुआ बोनेट, लार्ज साइज्ड BMW किडनी ग्रिल इसे दमदार बनाता है। फ्रंट और रियर बम्पर बॉडी कलर में मिलेगा, जबकि इसकी हेडलाइट्स में LED कोरोना रिंग्स, L शेप्ड और रीडिजाइंड टेल लाइट्स थोड़ी डिफरेंट हैं। X5 के इंटीरियर्स में स्पेस का अच्छा ख्याल रखा गया है, चाहे वो ड्राइवर सीट हो या रियर सीट। बेहतरीन लेग स्पेस दिया गया है। 7 सीटर ये स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल आपको सफर में लग्जरी का एहसास कराएगी। BMW X5 में एक खास बात है, इसमें ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन है, जो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देती है। और अब बात इंजन परफॉर्मेंस की, तो X5 भारत में 2 वेरिएंट में मिलेगी। एक X5 ड्राइव 50i पेट्रोल और दूसरी X5 ड्राइव 30D डीजल है। पेट्रोल X5 में लगा है V8 ट्विन पावर टर्बो एंड डायरेक्ट पेट्रोल इंजेक्शन इंजन, जो इसे 407 हॉर्स पावर की ताकत देता है, और इसका टॉर्क है 600 Nm 1750 से 4500 आरपीएम पर, और ये 0 से 100 की रफ्तार महज 5.5 सेकंड में पकड़ लेती है। X5 ड्राइव 50i की कीमत है 62,50,000 रुपए। वहीं इसके डीजल वेरिएंट X5 ड्राइव 30D में लगा है 6 सिलेंडर ट्विन पावर टर्बो एंड कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन, जो इसे 245 हॉर्स पावर की ताकत देता है, और इसका टॉर्क है 540 Nm 1750 से 3000 आरपीएम पर, और ये 0 से 100 की रफ्तार महज 7.6 सेकंड में पकड़ लेती है। और X5 ड्राइव 30D की कीमत है 52,99,000 रुपए। कंपनी X5 का प्रोडक्शन अपने चेन्नई प्लांट से करेगी। कंपनी देश में अपनी पकड़ और मजबूत बनाने के लिए देश में और भी डीलरशिप जल्द ही खोलेगी, जिससे BMW के चाहने वालों को कार खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। लग्जरी कार बाजार में BMW की बादशाहत किसी से छिपी नहीं है, और इसी बादशाहत को बरकरार रखने के लिए BMW अपनी SUV X5 को भारतीय बाजार में लेकर आया है। ये आपको 2 वेरिएंट में मिलेगी, एक तो पेट्रोल, दूसरा डीजल। पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 65,50,000 रखी गई है और डीजल आपको 52,99,000 में मिलेगी। तो ये आपको पसंद आने वाली बात है कि मार्केट में कितना धमाल मचा पाती है। कैमरामैन सचिन यादव के साथ कनिष्क जायसवाल, CNEB। जिन गाड़ियों का ख्वाब आज से पहले देश के यंगस्टर्स देखते थे, अब वो हकीकत बन चुका है, क्योंकि कई बड़ी कंपनियों ने अपने ग्लोबल मॉडल को उतार दिया है भारतीय बाजार में। सड़कों पर दौड़ने लगी हैं सुपर बाइक्स, वो भी सुपर अंदाज में। सुपर बाइक CB1000R और CBR 1000RR उतारने के बाद टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर HMSI ने एक बार फिर से उतार दी है अपनी न्यू स्पोर्ट बाइक Honda VFR 1200F, जो है पहले से ज्यादा फास्ट और दमदार। VFR का लुक काफी स्पोर्टी और अट्रैक्टिव है। बाइक की एर्गोनॉमिकली डिजाइन लेयर्ड फेयरिंग टेक्नोलॉजी देती है इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी।
यही नहीं, इसमें आपको मिलेगा ट्रायंगुलर मफलर और कॉम्पैक्ट एग्जॉस्ट सिस्टम जो देता है इसे एक अलग लुक। अगर बात करें इंजन की तो बाइक में 1237 सीसी का लेजेंडरी फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल्ड कॉम्पैक्ट V4 इंजन लगाया गया है जो इसे 90% बेहतर टॉर्क देता है और इसका टॉर्क है 129 Nm 8750 RPM पर। इस बाइक में डुअल क्लच ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है। बाइक की खासियत है इसका थ्रॉटल वायर सिस्टम जो देता है कंफर्ट एक्सेलरेशन। साथ ही इसमें है CBS के साथ साथ ABS की सुविधा। बाइक में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही राइड ऑप्शन है और इसकी माइलेज है 15.9 किलोमीटर प्रति लीटर। होंडा VFR 1200F की कीमत है भारतीय बाजार में करीब 17.5 लाख। स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में HMSI की ये तीसरी पेशकश है भारत में, जिसकी कीमत करीब 17,50,000 रखी गई है और ये बाइक आपको अगस्त से मार्केट में मिलने शुरू हो जाएगी। कैमरामैन सचिन यादव के साथ कनिष्क जायसवाल, CNEB। फार्मूला 1 रेसिंग में अगर किसी भारतीय का नाम आता है तो करुण चंडोक सबसे आगे। हमारे साथ हैं करुण, आपका CNEB में स्वागत है। आप सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि रेसिंग एक्सपीरियंस क्या क्या है आपके? रेसिंग एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, इसमें बहुत स्पोर्टिंग एंगल है जो लोग टेलीविजन पर देखें हैं, वेयर वी आर ड्राइविंग ऑन द रेस ट्रैक, पर इसके पीछे बिजनेस साइड है, मार्केटिंग साइड है, there's a lot of complicated things involved, but it's a very exciting sport. एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मतलब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि फर्स्ट ड्राइव अगर आपने की फार्मूला 1 की तो आपको कैसा लगा था? किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं अगर आप इस तरह के रेस में अगर उतरते हैं? जब मैंने पहले बार फार्मूला 1 रेड बुल रेसिंग के साथ टेस्ट किया था 2007 में, और द फीलिंग वाज इनक्रेडिबल। मेरे फ्रॉम तीन चार साल के टाइम पे भी माय होल ड्रीम वाज टू बी इन फार्मूला 1. So it's a fantastic experience. It's a very tough business. There's the best drivers in the world, and but it's enjoyable. 4 दिन बाद आप आबू धाबी जाने वाले, 3 दिन बाद, तो वहाँ क्या करने की नया क्या करने की कोशिश करेंगे? हम अभी आबू धाबी में बहुत सारे नेगोशिएशंस है 2011 सीज़न के लिए। बहुत सारे टीम्स के साथ बात करना है नेक्स्ट सीज़न के लिए। It's a very complicated time right now. So the main thing is to get a good seat in Formula 1 for 2011 for the Indy Grand Prix. नॉर्मल लाइफ में आप क्या करते हैं रेसिंग के अलावा? नॉर्मल लाइफ तो कुछ नहीं है। Every 2 days I'm in a different country doing promotional events or TV or going to races or testing or training. So on average, I do 120 flights in 1 year. So normal life means I just want to go home and go to sleep because I'm very tired. अगर नए जो अभी उभरते नए रेसर्स आ रहे हैं उनके लिए आप उनको कुछ ड्राइविंग टिप्स या फिर F1 से रिलेटेड कुछ भी कहना? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी सक्सेस होते हैं, वॉट एवर हैपन्स, you have to stay feet on the ground, keep level headed. People like Hamilton and Fernando Alonso, these logo, they're world champions, but they are still feet on the ground and hardworking, and they understand that, how difficult the sport is. So that's the same like in any business, just keep your feet on the ground. कुछ ड्राइविंग टिप्स उनके लिए? ऐसे it's not a simple thing, you can't just give driving tips simple like that. It doesn't work like that. But just like I said, listen to your engineers, listen to your team, because they are the best teachers. थैंक यू करुण। तो ये थे करुण चंडोक जिन्होंने अपनी ड्राइविंग एक्सपीरियंस हमें शेयर की। कैमरामैन वीरेंद्र मेहरा के साथ कनिष्क जायसवाल, CNEB। आज के यंगस्टर्स का पैशन है रफ्तार। रफ्तार तो जरूरी है, लेकिन उतनी ही जरूरी है सुरक्षा। कुछ इसी फलसफे को आगे बढ़ाते हुए यामाहा ने सेफ राइडिंग साइंस कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें यंगस्टर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैंप में युवाओं को सुरक्षित तरीके से बाइक राइडिंग के गुर सिखाए गए, जिसमें स्लो बैलेंसिंग, स्लेलोम और ब्रेकिंग की टेक्निक के बारे में खास तौर पर जोर दिया गया ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। पार्टिसिपेट करने आए इन यंगस्टर्स में बाइक की दीवानगी खूब दिखी और पूरी सुरक्षा के साथ ये बाइक राइडर्स निकल पड़े उन टेक्निक्स को आजमाने।
इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। एक तो कभी भी स्टार्ट करने से पहले इन्होंने बताया कि पीछे देखना चाहिए ताकि कोई अचानक से कोई व्हीकल ना आए। It's a very nice experience and I felt that I have done something different. My driving, I have learned something different that I can drive very safely on the roads. पूरे भारत में सेफ राइडिंग को लेकर यामाहा की ये कोशिश पहली नहीं है। इससे पहले 2008 में सेफ राइडिंग साइंस दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, नागपुर और गोवा में कैंप के जरिए बाइक के चाहने वालों को जानकारी दे चुकी है। कंपनी का मानना है कि यही एक जरिया है जिसे बाइक के दीवाने सुरक्षित सवारी के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यामाहा की सेफ राइडिंग की इस पहल में यंगस्टर काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। हमें आशा है कि आप अगर रास्तों पर निकलेंगे तो ऐसी सुरक्षा का जरूर ख्याल रखेंगे। कैमरामैन सचिन यादव के साथ कनिष्क जायसवाल, CNEB। भारत में SUV गाड़ियों का बाजार तेजी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि ऑफ-रोडिंग का मजा तो बस SUVs में ही आता है। ऐसे ही ऑफ-रोड के लिए एक छोटी SUV का काफी लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था। तो चलिए आपका ये इंतजार खत्म होता है। आखिरकार स्कोडा की कॉम्पैक्ट SUV येती ने भारतीय बाजार में अपने कदम जो रख दिए हैं। इस SUV को देखकर ही पता लग जाएगा कि बाकी गाड़ियों के मुकाबले ये कितनी छोटी है। येती में क्रोम फिनिश बोल्ड रेडिएटर ग्रिल भी लगा है, साथ ही इसका फॉग लैम्प भी थोड़ा यूनिक और काफी बड़े शेप में डिजाइन किया गया है। अगर येती की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको 1968 सीसी का 4 सिलेंडर DOHC टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगाया गया है जो इसे 140 bhp की ताकत देता है 4200 RPM पर, और इसका टॉर्क है 320 Nm से लेकर 1750 Nm 2500 RPM पर। इसमें 6 स्पीड फुल्ली सिंक्रोनाइज्ड गियर बॉक्स भी लगाए गए हैं। साथ ही येती ऑलवेज 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन में भी मौजूद है। पावर और परफॉर्मेंस में येती तो काफी दमदार है, लेकिन एक्सपर्ट से जानते हैं क्या ये कार मार्केट में सरवाइव कर पाएगी या नहीं। भारतीय बाजार के अंदर तो आप कोई भी गाड़ी ले आएंगे तो कोई बिकेगी जरूर, और ऐसे ही ये गाड़ी भी अपने एक निश मार्केट बना लेगी। बट जब आप इसको कंपेयर करेंगे यूजेबिलिटी के लिए तो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर कार इन टर्म्स ऑफ साइज एंड द मनी जो इन्होंने मांगे हैं। तो दोनों चीज़ों का आप देखेंगे तो जब रीजनिंग पावर शुरू हो जाएगी बायर की तो इट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर देम टू बाय। 5 सीटर येती में टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम, 6.5 इंच LCD TFT, 6 CD चेंजर, ऑक्सिलरी ऑडियो इनपुट के साथ साथ ऑडियो कंट्रोल आपको स्टीयरिंग में ही इनबिल्ट मिलेगा। अब बात सेफ्टी की। इसमें आपको एयरबैग्स के साथ साथ ABS EBD के अलावा हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्टेंस भी लगाया गया है। कंपनी का दावा है कि येती 1 लीटर में 17 किलोमीटर का सफर तय करेगी। येती बाजार में 2 वेरिएंट में मौजूद है। पहला है एम्बिएंट जिसकी दिल्ली एक शोरूम कीमत है 15,40,000 रुपए, और दूसरा एलिगेंस जिसकी दिल्ली एक शोरूम कीमत है 16,62,000 रुपए। कीमत में स्कोडा येती भारतीय बाजार में मौजूद और SUV के मुकाबले थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन कंपनी इसका माइलेज 17 किलोमीटर पर लीटर का दावा कर रही है। अब देखने वाली ये बात होगी कि ये कार भारतीय बाजार में आने के बाद कितना दम भर पाती है। कैमरामैन ध्रुव अरोड़ा के साथ कनिष्क जायसवाल, CNEB। धर्मेंद्र, बॉबी और सनी एक बार फिर साथ में यमला पगला दीवाना के साथ। हमारे साथ बॉबी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे यमला पगला दीवाना में क्या खास है। बॉबी, आपका CNEB में स्वागत है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि यमला पगला दीवाना में क्या नया होगा। ये है कि हर फिल्म में कुछ नया होता ही है। हर फिल्म अलग होती है एक दूसरे से, कहानी रोमांटिक होती है, कॉमेडीज होती हैं, लेकिन उसमें डेफिनेटली कुछ अलग होता है। ये फिल्म मेरे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि पापा के 50 साल पूरे हो रहे हैं इंडस्ट्री में, और हम चाहते थे कि ऐसा स्क्रिप्ट मिल जाए जो हम बना सके और एक ट्रिब्यूट हो हमारे पापा के लिए। तो हम बहुत लकी हैं कि हमें एक अच्छा स्क्रिप्ट मिल गया और हमने ये फिल्म बनाई और सही टाइम पर रिलीज़ हो रही है। मेरा कैरेक्टर फिल्म में गजोधर का है जो बनारस का ठग है, अपने फादर के साथ रहता है, धर्म सिंह है उनका नाम,
और उनकी दोस्ती इतनी है कि वो एक दूसरे मतलब कुछ भी डिस्कस करते वक्त उनको कोई शर्म नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को इतना चाहते हैं और इतनी दोस्ती है। और उन लोगों को लूटते हैं और उनको उल्लू बनाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि बहुत समझदार है, और लेकिन कभी कभी पकड़े जाते हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि वो मेरा भाई है, और मेरे को लगता है ये बड़ा ताकतवर सरदार है, इसको यूज़ करना चाहिए, हमारे टीम में काम आएगा। तो कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, और फिर आगे जाके आपको फिल्म देखनी पड़ेगी 14 जनवरी को। आफ्टर पार्टी विस्की। एक गाना टिंकू पिया काफ़ी चर्चा में है, तो क्या लगता है जैसे मुन्नी बदनाम शीला की जवानी आई, तो ये भी क्या आगे काफ़ी चलेगा? चलना ना चलना कौन कह सकता है, ये तो कोई लिख ही नहीं सकता। अगर पता होता है जो चलता है वो लोग फिर हेट ही बनाते हैं ना। यही है कि हमने बहुत कोशिश की है कि इस फिल्म में जैसे कह रहा था कि हर किस्म के गाने होने चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में ऐसे सिचुएशंस हैं, और हम लोग हैं बनारस के ठग, तो इसमें आइटम बॉयज़ पप्पा और मैं हुए तो हम लोग मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से गाना मिल गया हमको। अब पता नहीं अगर सब लोगों को पसंद आएगा तो कितना अच्छा लगता है लोगों को, वो तो आगे जाके पता चलेगा। पापा ने कहा आइटम बॉय हैं बॉलीवुड के, आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो? डेफिनेटली पापा हैं, पापा जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। इस फिल्म में अगर अभय होते तो क्या होता? अभय होते तो फिर कहानी अलग होती ना। अभी ये कहानी बनी है हम तीनों के साथ, क्योंकि कहानी लिखना और मिलना बहुत मुश्किल होता है, आजकल राइटर्स इतने हैं नहीं, और चारों को अगर जस्टिफाई करना होता है एक स्क्रिप्ट में तो वैसी कोई कहानी मिली नहीं, इसीलिए पापा मैं और भैया साथ में इसमें। लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में हम सब साथ में काम करेंगे। यमला पगला कॉमेडी है, इसमें आप मोमेंट्स हैं इसमें इमोशनल, लेकिन वो कहानी के हिसाब से हैं, और ये फिल्म गैग से भरी हुई नहीं है, कहानी है जो चलती है, और जिस मोड पे पकड़ चलती है उस हिसाब से इमोशंस भी हैं, लेकिन बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ कॉमेडी एंड डेफिनेटली पीपल विल एंजॉय इट। थैंक यू। तो ये थे बॉबी देओल, जिन्होंने हमें यमला पगला दीवाना की खास फिल्म बताई, लेकिन ये फिल्म नए साल में आने वाली है, और आएगी तो कितना धमाल मचाएगी ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ कनिष्क जायसवाल, CA न्यूज़।